मैथिलीक समझ स्नेही अनुरागी श्रोताका राजीवक नमस्कार। श्रोतागण साहित्यिक यात्रा का नव करी लऽ कऽ आइ पुनः हम अपना यूट्यूब चैनल मैथिलीक स्नेही के माध्यम से अहाँ सबके समक्ष उपस्थित भेलहुँ हँ। आजुक जे ई कथा यात्रा छै, एहि कथा यात्रा के सूत्रधार छथि अपना मैथिली साहित्य के प्रतिष्ठित कालजयी रचनाकार श्री हरिमोहन बाबू। श्री हरिमोहन बाबू कोनो परिचय के मोहताज नहीं छथि। बहुत रचना अहाँ सबके समक्ष हम रखलहुँ हँ आ बहुत प्रतिक्रिया सेहो हमरा भेटल हरिमोहन बाबू के रचना पर। तऽ आइ इच्छा भेल जे पुनः हुनकर एकटा रचना, अभिनव रचना अहाँ सबके समक्ष राखी। रचना से पहले एकटा बात कहऽ चाहै छी, जँ केओ गोटा नव होय, हमरा एहि चैनल के पहले बेर देख रहल छियै या सुनि रहल छियै तऽ चैनल सब्सक्राइब कऽ ली से आकांक्षा। तऽ बेस लेल जाउ आजुक ई रचना के शीर्षक छियै रसिक कविराज। रसिक कविराज कवि जे होइ छथि, जहाँ न जाय रवि वहाँ जाय कवि, एकटा प्रोवर्ब छै हिन्दीमे। तऽ रसिक एहि दुआरे जे हिनकर सबके कल्पना, जे कविके कल्पना जे छै से ओतऽ तक जाइ छै जतऽ सूर्यके किरण तक नहि पहुँच पाबै छै। तऽ ओही परमे हरिमोहन बाबू एकटा हास्य परिहासके रूपमे ई रसिक कविराज रखलखिन हँ। तऽ बेस लेल जाउ आजुक ई रचना रसिक कविराज। हमरा मोहल्लामे एकटा कविजी छलाह जे हुनका कविजीमे 3टा विलक्षण गुण छलनि। आब नहीं रहे छै तऽ हमरा मोहल्लामे आब निकलि गेल छै, तेँ छलाह कहलहुँ। ओ अत्यंत भावुक छलाह, एतेक भावुक जे कल्पित नायिकाके व्यथासँ आँखिसँ नोर दहो बहो बहऽ लगै छलै। दोसर जे ओ नखसँ सिख पर्यन्त सौन्दर्यक उपासक छलाह, एहन रसिक जे अपन उपनाम अंचल रखने छलाह, अंचल। तेसर जे ओ प्रगतिशील छलाह, अर्थात महिला एवं मजदूरक स्वतंत्रता पर क्रांतिपूर्ण कविता लिखैत छलाह। कविजीके पत्नी सुन्दर छलीह, हुनक देह गिनी गोल्ड जकाँ चमकैत छलनि, प्रत्येक अंग दर्पण जकाँ झलकैत छलनि। नाम तऽ छलनि कामिनी, किंतु कविजी दुलारसँ शोभा कहैत छलखिन। कविजीके जखन कविताके प्रेरणा होइत छलनि तखन शोभाके सामने बैसा लैत छलखिन। एक दिन वियोगिनी पर लिखबाक रहनि कविजीके। कहलखिन जे शोभा एहिठाम आबि कऽ बैसू कनि हमरा लगमे, कने केश छितरा लिअ, मुँह म्लान कऽ कऽ बैस जाउ हमरा लगमे, हम एकटा कविता लिखऽ चाहै छी। गृहिणी चौर फटकैत उत्तर देलखिन, आ भानसमे जे अबेर भऽ जायत कि कविते खेबै? अंचल जी कान पर हाथ रखैत बजला, हाय हाय, कहाँ कल्पनाके नंदन वनमे विचरण करैत छलहुँ आ से अहाँ एकाएक चूल्हीमे पटकि देलहुँ। एखन गृहिणीके मुद्रा बनाकऽ हमरा सामने बैसू। शोभा उदास मनसँ बैसि गेली। कविजी हुनक मुँह तकने जाथिन आ ओहिसँ जे प्रेरणा भेटनि ओ पंक्तिबद्ध केने जाइ छलखिन। देखैत देखैत कविता तैयार भऽ गेलनि। कविजी हुनका आँखि पर आँखि गड़ा कऽ उपमा सोचऽ लगला। शोभा उता के पूछलखिन जे आब और कथी काल बैसऽ पड़त, ओम्हर अधन सुसुआ रहल अछि। अंचल जी के ध्यान भंग भऽ गेलनि। बजला, ओफो, रस भंस कऽ देलहुँ। एखन अपनेके गोली, एखन अहाँ जे छै से ईसब बात नहि बाजू, अधनके गोली मारू। जेना पहिने विषादपूर्ण नेत्र केने बैसल छलहुँ तहिना फेर बना लिअ, जोर जोरसँ उच्छ्वास लेबऽ लागू। कविजीके कविता तैयार भऽ गेलनि। कविजीके कविता तैयार भऽ गेलनि तऽ शोभाके छुट्टी दैत कहलथिन जे आब कवि सम्मेलनमे जे स्वर्ण पदक भेटत से अहीँके हृदय हार बनत। एहन रूपसीके गिरिसंधिमे निवास कऽ कऽ ओहो गाना धन्य भऽ जायत। कविजीके सुनियो कल्पना, ओहो गाना धन्य भऽ जायत अहाँके गलामे गेलाके पश्चात। शोभा चिंतित होइत बजली, एखन जारन तऽ छैहे नहि, आब भानस कथीसँ हेतै यौ? आब कविजी पद्यसँ गद्य पर आबि गेला। केवल रूपसीके रूप शोभा पान केने तऽ पेट नहि भरत। उदरदरीके भरबाक हेतु सिद्ध तांडुल तऽ चाही आ तकर आवश्यक साधन शुष्क काष्ठक अभाव अछि। शोभा कहलखिन। कविजी सोचऽ लगला, अभाव अभाव, आहा की सुंदर वस्तु थिक अभाव। अदृश्य अजय निर्मल निराकार, एहि पर सूक्ष्मसँ सूक्ष्म भावक कविता कयल जा सकैत अछि। परंतु कवि पत्नी व्यवहारिक धरातल पर छली। बजली, पहिने 2 आनाके गोइठा मंगा दिअ आ तखन अभाव पर कविता लिखब अपन। कविजी कहलथिन, एखन हमर रद्दी कविताके जे फाइल अछि ओहिमे सँ कागज सब निकालि कऽ काज चला लिअ, कतहुसँ रुपैआ आबि जायत तखन गोइठाके कहै केसर कस्तूरी अहाँके लेल हम मंगा देब। तावत बाहर डाक पिन शोर केलकै।
नवजुग कार्यालय से मनी आर्डर अछि यौ कविवर, कूपन पर लिखल अहाँक कृषकन्या पर 50 टका पुरस्कार जा रहल अछि, अग्रिम अंक हेतु मजदूर पर कविता पठाओ। कवि गृहिणीक आगाँ में नोट फेंकैत बजला, आब केसर आ गुलाब जल दऽ कऽ बादामक हलुआ बनाओ, आइ महत्वपूर्ण विषय पर लेखनी उठेबाक अछि। तरावैत पौला उत्तर कविजीके मस्तिष्क में भाव तरंग उठऽ लगलनि। ओ मसनद पर ओंगैठ कऽ चिंतन करय लगला, आँखि से अश्रुक बिंदु आँखि में आबि गेलनि। पत्नी पूछलखिन जे ई की कनै छी किया? कविजी कस्तूरी से सुवासित रुमाल लऽ कऽ अपन आँखि पोछैत बजला, मजदूरक दशा सोचि कऽ हृदय द्रवित भऽ रहल अछि प्रिय। हाय हाय, हे श्रमिक कष्ट लखी कै अहाँके भय हृदय जाइत अछि फाँक फाँक। माघक भोरे उठि बिनि रजाइ परती में तामक हेतु जाय, जेठक दुपहर में हर ज्योति चुवैत लक्ष्य भामक मोती। रौदो बसात छति जाइत झाड़ि, बुझी न अहाँ अन्धर बिहारि, परंतु तकर फल अहाँके की भेटैत अछि? नित अहाँ खटै छी दिवस राति, निश्चिंत रहै छथि धनिक चैन। ई अहींके बदौलत थिक मजूर, जे पैघ कहावत जी हजूर, छठि अहींके बदौलत मोट सेठ। कवि जी के पत्नी मुँह दिस ताकि कऽ बजला, कवि जी पत्नी के मुँह दिस ताकि कऽ ई पूरा सुनेला के बाद उम्हर बजला, शोभा अहाँके नेत्र से मोती नहीं झरैत अछि से किया? कि नारी के हृदय तो स्नेहक माखन थी, जे करुणाक आँच पबैत देरी पिघलि उठैत अछि। देखू हम कोना वर्णन केने छी, ऐ अनंत कोमल करुणे विगलित स्नेहक रसधारा, दिव्य लोक सँ उतरल प्रीतिक पयस्वनी सुखसारा। अंचल सँ मधुधार दैत पोषक शीतलताकारी, पृथ्वी में अवतीर्ण भेल छी, नाम अहींके अछि नारी, नाम अहींके अछि नारी। कवि पत्नी कहलथिन, खाली नोर बहन ओकर कोन उपकार भऽ जेतै, किछु दुख बाँटि लियै तखन न। कवि जी आवेश में आबि बाजऽ लगला, ओ केवल दया का पात्र नहीं अपितु श्रद्धा का पात्र थीक। हे मजूर छी अहाँ तपस्वी कर्मसूर, वैभव विलास सँ परम दूर, अविराम श्रांति सँ चूर चूर। पुनः पत्नी का अविचलित देख बजला, शोभा अहाँ एखन धरि पूर्णतः प्रभावित नहीं भेलहुँ हँ हमरा कविता से, नहीं तऽ अंतिम पंक्ति सुनैत देरी दुनू हाथ जोड़ा जाता अहाँके। पत्नी संकुचित होइत कहलथिन, ओ वास्तव में महात्मा थिक, प्रणाम करबा योग्य, किंतु और लोग बुझै तखन न, सिर्फ अहाँके बुझला से किछु हेतै। कवि जी उत्तेजित होइत बजला, आप पूंजीपति का अत्याचार बेसी दिन धरि नहीं चलतनि, क्रांतिक विस्फोट हैब अवश्यम भावी अछि। कवि के एहि प्रवाह में बहैत कवि जी एहि प्रवाह में बहैत छला कि हरबाह आकि आबि कऽ गर्द केलकनि, मालिक पानि पियाई चाही। वो कविता में लागल रहथिन, तब कवि जी के अपन हरबाह आबि कऽ कहलखिन मालिक पानि पियाई चाही। कवि जी खिसिया के बजला, ई कहाँ से आबि कऽ सुगर जकाँ चिचिया रहल अछि, सब प्रवाहे नष्ट कऽ देलक, जाउ किछु दऽ कऽ जल्दी एकरा हटाउ एतऽ सँ। किछु कालक उपरांत पत्नी प्रत्यागत भेलथिन, कहलथिन जे एक मुट्ठी मकई दैत छलियै से नहीं लेलक। कवि जी बजला, तखन की लेत, मेवा ररपनी करैत अछि। पत्नी 1 बजे हर जोति कऽ आयल अछि। पत्नी कहलखिन जे 1 बजे हर जोति कऽ आयल अछि, पियासे लहालोट छल, किछु खा कऽ पानि पीबाक हेतु मंगलक, किंतु घर में और किछु तऽ छल नहीं जे दितियै। कवि नीक केलहुँ, एकरा सबके जतेक बेसी आदर करबै ततेक माथ पर चढ़ल जायत। आब सुनियौ कविता के भाव आ हिनकर अपन चरित्र दुनू में कतेक अंतर छै। पत्नी कहलखिन, परंतु ओकर सुखायल मुँह देख कऽ हमरा दया लागि गेल यौ, मेवा के हलुआ जे छलै से ओकरे दऽ देलियै। कवि कहलखिन, अहाँ पागल तऽ नहीं भऽ गेलहुँ यै, बानर की जाना गेलै आदक स्वाद, ओ गवार हलुआ की बुझत, ओ तऽ केवल शेर पसेरी बुझैत अछि। फेन फानि कऽ भरि पेट ठूसल ताकै, ओहि गधवा के मेवा खेवा के मुँह छै, अहाँ तऽ अनर्थ कऽ देलियै। पत्नी कहलखिन जे ओकरा एखन रुपैया के काज छै, 5टा मंगैत अछि, घर में बेटा दुखित छै, कहैत अछि जे 2-4 दिन काज करऽ नहीं आयब। कवि देखू तऽ पाजी के ई हाल, ताक पर एबो नहीं करत आ पैसला रुपैया लऽ लेत, झूठ मूठ लाथ कऽ कऽ ठकऽ चाहैत अछि, देखब बदमाश के एको कौड़ी अहाँ नहीं देब। पत्नी, परंतु हमरा तऽ लाथ जकाँ नहीं बुझि पड़ल, 5टा रुपैया ओकरा दऽ देलियै, कोन ठेकान, यदि वास्तव में नेना दुखित होय तखन कोन उपाय करतै, आ ओकर जे कमायल छै से तऽ मांगब उचिते न छै यौ। कवि, आब हम की कहू,
एहने बुद्धि अहाँके रहत तखन अहाँके जे वस्तु पावत से दोसर ठेक कऽ लऽ जायत। खैर जा दिअ, ओ कविता आइ पठा देबाक अछि। हाँ सुनू तऽ केवल सुनू तऽ केहन लगैत अछि। हे मजूर मजूर, जीवन अहाँके अछि चूर चूर। थिक लोक समाजक केहन क्रूर, अन्यायी लोभी स्वार्थ सूर। जोतैत अहाँ छी धूर धूर, ओ तदप कहै अछि दूर दूर, ओ तदप कहै अछि दूर दूर। ई बात सब सुनि कऽ रातिमे अंचल जी कविता समाप्त कऽ के घरमे सुतल रहैत कि बाहर से केवाड़ पर ठक ठक शब्द सुनि पड़लनि। पत्नी के उठबैत कहलखिन, शोभा चोर आबि गेलियै, आब उठू, साहस देखाउ। शोभा आँखि बिरैत उठलै। ओ कहलथिन जे हमरा की करऽ कहै छी कवि, अहाँ वीर महिला जकाँ केवाड़ खोलि कऽ जाउ आ चोर डाकू जे हो तकरा छक्का छोड़ने आओ। तावत पुनः ठक ठक होबऽ लागल। कवि जी के छाती धड़कऽ लगलनि। पत्नी के प्रोत्साहित करैत बता, देखू अहींके बहिन अहिल्याबाई, दुर्गाबाई, लक्ष्मीबाई इत्यादि केहन वीरांगना भऽ कऽ गेल छथि, हुनकर सभक चरित्र स्मरण करू। पुनः पत्नी के थकमकाइत देख बजला, शोभा अहाँ कुंठित किया भेल छी? नारी तऽ शक्ति स्वरूपा होइत छथि। अहाँ अधिसारिणी दुर्गा जकाँ जाकऽ महिषासुर मर्दन करू। तावत हम अहाँके विजयके प्रार्थना करैत छी। हमर चंडी अस्तबन मोन पारि लिअ। तावत दरवाजा पर जोर जोर से धक्का देलकनि। कातर स्वरे बजला, शोभा शत्रु दुर्ग पर आबि गेल अछि, आब आलस्य करबाक समय नहि अछि, आगाँ बढ़ू। एखन धरि अहाँके बाहु नहि फड़कैत अछि, मुखमंडलमे ओजक लाली नहि आयल अछि। बेस तऽ हम झांसीके रानी वाला कविता सुना दैत छी। घोड़ा पर फाइन चढ़ि गेली, तैन छाती केस, राशि लपेट ओ समेट निज साड़ी ओ। एक हाथ बरछी तीक्ष्ण, दोसर में तरुआर, दांत सँ लगाम धेने केलनि सवारियो। कामनी उठि कऽ विदा भेली, किंतु दुइये एक डेग चलला कि फेर फिर एली। नहि ये, हमरा तऽ डर होइत अछि, कोन ठेकान कि के की कऽ दिया। कवि, शोभा अहाँ विजयनी भऽ कऽ आउ, तखन अहाँके स्मारकमे वीरांगना विजय नामक अमर काव्यके रचना हम कऽ देब। शोभा, परंतु अहाँ कदाचित ओकरे विजय अगर कदाचित ओकरे विजय भऽ गेलै तखन की करबै? अहाँ पुरुष छी, अपने किएक नहि जाइत छी? कवि जी आकाश से खसैत बजला, अहाँके हमरा प्राणक मोह नहि अछि, तखन अहाँमे नारीके हृदय नहि अछि। देखू, एक स्त्री सावित्री एहन छली जे यमराजक मुँहसँ पतिके खींच कऽ लऽ एली, आ एक स्त्री अहाँ छी जे जानि बुझि कऽ हमरा यमराजक मुँहमे पठा रहल छी। बेस तऽ हम जाइ छी मृत्युके आलिंगन करय, किंतु पाछाँके हमरा दोष अहाँ नहि देब। ई कहि कवि जी केवाड़ लग गेला कि जोर से भरभरा उठल। कवि जी उनटे पैर वापस आबि पत्नी के कहलथिन, देखू एकटा बात कहब छूटि गेल, तेँ फिर कऽ आयल छी। अहाँके वैधव्य बेशक करुण दृश्य हमरा नेत्रमे नहि चुठल अछि, ओ देखबाक हेतु हम फेर तऽ आयब नहि। अतएव अहाँ एखन चूड़ी सिन्दूर हटा कऽ एक झलक देखा दिअ। हाँ, एक बात और, पुनः हमरा अहाँके मिलन तऽ हैत नहि, अतएव अंतिम विदा गान सुनि लिअ। प्रिय हम जाइत छी ओहि पार, जतय जाय किओ घुरि न आबे, अछि कहियो नहि एहि किनार। प्रिय हम जाइत छी ओहि पार। ताबत दरवाजा पुनः जोर से ठकठका उठल। पत्नी कहलखिन जे बेस तऽ अहाँ रहू, हम ही जाइत छी। अहाँके दाढ़ी मोछ नहिए अछि, स्त्री जकाँ केस रखने छी, हमर वाला साड़ी चूड़ी पहिर लिअ, किओ पुरुष नहीं बुझत। ल अपन वाला धोती हमरा दिअ। कवि जी बजला, आहा ई केहन सुंदर कटाक्ष भेल अछि। समय रहे तऽ पुरस्कार दितहुँ, परंतु शोभा यदि ओ अहाँके नेने देने चलि गेल तखन हम की करब? सब लोग कहत जे अंचल जी आँचर तरमे नुका रहला, आँखिक सोझा अंचलके धन लूटि कऽ लऽ कऽ चलि गेलनि। पत्नी कहलथिन, तखन अहीं जाउ। कवि जी विचारि कऽ बजला, प्रिय हमरा गेने अहाँ विधवा भऽ जायब आ अहाँके गेने हम अनाथ भऽ जायब। अतएव एक बात करू जे दुनू गोटा संगे मिल कऽ चलू। सब पाबनि संग मिल कऽ केलहुँ, सब सुख दुख भोगल संगे। अंतिम पाबनि मरणक आयल, किया करब व्रत भंगे। अंचल जी न्योतल छागर जकाँ पत्नी के पाछा पाछा चलला। कामनी साहस कए केवाड़ खोललखिन। केवाड़ खुजैत देरी एकटा बिलाड़ि छड़पि कऽ पड़ायल। अंचल जी बेहोश रहे। पत्नी कहलथिन जे आँखि खोलू, डाकू नहि अछि, बिलाड़ि छल। अंचल जी के वीरता प्रकट भेल। बजला, ई अहाँ की कहै छी? डाकू जरूर आयल छल, किंतु वीर रसक ओजस्वी कवित्व सुनि कऽ पड़ा गेल। अफसोस, अहाँके रक्षा खातिर
आइ सोनीतक धार एहिठाम बहि जैते, किंतु कायर शत्रु शब्दे सुनि कऽ रणक्षेत्रसँ भागि गेल। दोसर दिन संध्या काल अंचल जी के जागृत महिला मंडलसँ एकटा पत्र भेटलनि। नव नारीके संपादिका लिखने छलथिन जे आधुनिक नारी सर्वथा बंधन मुक्त भऽ कऽ रहय चाहैत अछि। ओ अपन सर्वाधिकार कोनो एक पुरुषके हाथे बेच देब व्यक्तित्वक अपमान बुझैत अछि। यह स्वतंत्रताके आदर्श स्वाभाविक तथा वांछनीय थिक। एहि सिद्धांतक प्रतिपादन करक हेतु हमरा लोकनि एक क्रांतिकारी काव्य प्रकाशित करऽ चाहै छी। ई अहीं सन प्रगतिशील कविके लेखनीसँ भऽ सकै छै। युवती मात्रक हृदय जे प्रसुप्त आकांक्षा रहै छै, स्वाभाविक उद्दीपन पाबि ओ जेना जागृत भऽ जाइत उठैत छै आ उद्दाम वासनाके स्वाभाविक प्रवाह जाहि तरहे कृत्रिम नियंत्रणक श्रृंखलाके तोड़ि कऽ भसिया दैत छै, तकर सफल चित्रांकन होमक चाही। प्रकृति रूपा नारी यौवनक चंचल तरंग जे किछु करैत अछि आ रहस्यक आवरणमे निहित रखने रहैत अछि, तकर स्पष्ट एवं सजीव चित्रण करैत सूक्ष्मतम मनोभावक विश्लेषण करब अहीं सन प्रतिभावान एवं सिद्ध हस्तकलाकारक कार्य थिक। हमरा लोकनि आशा करैत छी जे महिला मंडलके अहाँके सहयोग प्राप्त हेतैक। मंडलक अध्यक्षता श्रीमती प्रमदा देवी एहि रचनाके निमित्त 1000 टाका धरि पुरस्कार देबऽके हेतु तैयार छथि। पत्र पढ़ैत अंचल जी उछलि उठला। हुनक कल्पना समुद्रमे लहरि आबि गेलनि। पेंसिल कागज लऽ कऽ गुनगुना लगला, हे प्रगतिशील महिला समाज, जगमे स्वतंत्र भय करू राज, प्राचीन रूढ़िके तोड़ि आज, कह दूर धाक संकोच लाज, आधुनिक युगक लय साजबाज, सीखू पुरुषोचित सकल काज, हाँकू मोटरसाइकिल चलाओ, एरोप्लेनक चक्का घुमाओ, चूड़ी कंकन करसँ उतारि, बंदूकक हाथ में लिया नारी, हे बंदूक हाथ में लिया नारी। कनेक दिया तक देखियो। कामिनी देवी आबि कऽ पूछलथिन जे की फेर कोनो कविता बनि रहल छै की? कविजी भयभीत भऽ बजला, अहाँ सुनैत तऽ नहि छलहुँ? कामिनी, सुनैत नहीं छलहुँ तकर की मतलब की अहाँ पुछलहुँ? सब कृत्रिम बंधन दूर करू, स्वामीके गर्वके चूर करू। कनेक दिअ तऽ देखिए। कवि जी कविता नुकबैत कहलथिन, अरे अहाँ कोन नेपथ्यमे ठाढ़ि भऽ कऽ सबटा सुनैत छलहुँ? ई कविता अहाँके देखबा योग्य नहि अछि। तावत कामिनी कॉपी उचैंग कऽ पढ़ा गेलखिन। कवि जी हुनका पाछाँ छुटला, शोभा ओ कॉपी लाउ, ओहिमे बहुत बात लिखल छै जे अहाँके पढ़ऽ योग्य नहि अछि शोभा। परंतु शोभा जे लंक लऽ कऽ पढ़ेली से फेर किया धरा देथिन? पूर्णिमाके रात्रि शोभा स्नान कए कऽ अपन श्रृंगार करैत छली। अंचल जी चुपचाप ठाढ़ भऽ कऽ एकटक निहारऽ लगला। अनायास मुँहसँ विद्यापतिके पद बाहर गेलनि। चंदन चरच पयोधर रे, ग्रीम गज मुक्ताहार, आ भसम भरल जनुशंकर रे, सुरसरि जलधार। शोभा चाहा कऽ ताकऽ लगली। पूजल के सब किछु लट आगाँमे आबि गेलनि। चंचल जी कहलथिन, आहा एखन अहाँके शोभा केहन लगैत अछि? महाकविके शब्दमे कूच युग परसि चिकुर फूजि पसरल, तैं अजुरायल हारा, जन सुमेर ऊपर मिल उगल, चांद विहीन सब तारा। शोभा संकुचित भऽ आँचर सम्हारैत पूछलथिन जे अहाँके अभिप्राय की अछि से ने कहू। अंचल जी कहलथिन, एखन दूधक वर्षा भऽ रहल अछि, फुलवारीमे चलू, ओहिठाम अहाँके बैसा के चंद्रमा मिलान करब। या अहाँ सुनने कि चंद्रमा टहाटही जोड़िया के एकांत में चबूतरा पर बैस कवि जी फूल से पत्नी के श्रृंगार करऽ लगला। खोपा के बीच गुलाब खोसि देलखिन, कान में लंकेश्वर कली, छाती पर बेला के गजरा। तखन गुनगुना लगला, जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरपित भेल। हाय हाय, अहाँके जै बेर देखै छी तै बेर नवीने सौन्दर्य देखबामे अबैत अछि। शोभा प्रतिपल नवीन प्रेमक उदय होइत अछि अहाँमे। प्रीति सेहो प्रीत अनुराग बखानित, तिल तिल नूतन होय। एहि रूप पर के न बिका जायत, लाखों खून एहि पर माफ भऽ सकै छै। अंचल जी कामिनी के दुलार करैत कहलथिन, देखू हम एक एहन महाकाव्य लिखऽ चाहै छी जे साहित्य संसार में अमर कृति हो, ओ अनुपम वस्तु भऽ सकैत अछि यदि अहाँ हृदय खोलि कऽ हमरा सहायता करबै तखने। ओहि खातिर 1000 पुरस्कार भेट रहल अछि, परंतु तकर प्राप्ति अहाँके हाथमे अछि। कामिनी लजाइत कहलथिन जे हम कथी योग्य छियै?
जे अहाँके सहायता हम करब। अंचल जी उत्साह दैत कहलथिन, अहाँ एहि विषयमे जतेक सहायता कऽ सकैत छी ततेक दोसर किओ नहि। देखू अहाँके फूल सन रूप यौवन पर असंख्य भ्रमर लुब्ध भेल छै। अहाँ अपन सभटा गुप्त रहस्य हमरा कहि दिअ, ओहि आधार पर हम रमणी रहस्य नामक काव्य प्रस्तुत करबै। कामनी मुस्कुराइत बजली, अपन सभटा गुप्त रहस्य कहि देब तऽ अहाँ फेर एतेक मानब हमरा? अंचल जी उत्साहित भऽ कऽ बजला, अहूसँ बेसी मानब। देखू आधुनिक पति पत्नीमे मित्रताके भाव रहैत छैक। हम जे केने छी से अहाँके कहि दी, अहाँ जे केने होइ से हमरा कहि दिअ। कामनी कहलथिन, तखन पहिने अहीं शुरू करू। अंचल जी, बेस तऽ सुनू, हम प्रत्येक रमणीके प्रेमिकाके रूपमे देखैत छी। रमणी मीन्स नारी, प्रेमिकाके रूपमे देखैत छी। ई संसार एक विशाल सासुर थिक, जहाँ मधुर युवती जन संग मधुर मधुर रसरंग। कामनी टोकैत कहलथिन, किंतु अहाँ अपन मातृवंदना कविता तऽ नारी मात्रके माता कहि कऽ संबोधन केने छियै। कवि, हाँ, किंतु ओ तऽ अनका बुझबैके हेतु छै। यथार्थ 3 प्रकारक भाव स्त्रीमे देख के उदित होइत छै। वृद्धामे मातृभाव, बालिकामे कन्या भाव आ युवतीमे पत्नी भाव। इएह स्वाभाविक थिकै। पत्नी अनकर युवती स्त्री देख कऽ, अनकर युवती स्त्रीके देख कऽ बहिनक भाव त्याग नहि उत्पन्न होइत अछि। कविवर कहै छथिन जे संसारमे सभक सार बनऽके हेतु हमही जन्म लेने छियै। ताहिसँ बरू अहीं सभक बहिनपा, अहीं सबसँ बहिनपा जोड़ू जे सब सुन्दरी हमर साइर भऽ जाइत, अथवा पुरुष सबसँ भाइक संबंध राखू तऽ सब स्त्रीके हम सरहोइजके रूपमे देखबनि आ सब पुरुष हमर सारे हेता। पत्नी कहलकनि जे और यदि आनो पुरुष अहिना विचारा लागा तहन तऽ हमहूँ सभक सरहोइज बनि जेबै ने यौ। ओना स्थितिमे सब केओ हमर निर्दोषिए ने भऽ जायत। कवि जी दुलारसँ पत्नीके गाल चीरैत छुबैत बजलखिन, अहाँ बेस चौतरा छी, घुमा फिरा के हमरे गारि पड़ा देलहुँ। बेस, ई सब तऽ हास परिहास भेल, आब कार्यक गप हुए। कामनी गंभीर भऽ कऽ कहलथिन, की पुछबाक अछि से पूछू। कविजी पत्नीके कोमल हाथ अपना हाथमे लैत बजला, देखू निम्न कोटिक स्त्री पुरुष लज्जा आ भयसँ अपन अपन गुप्त रहस्य एक दोसरके प्रकट नहि करैत अछि, आजीवन छपौने रहैत अछि। परंच अहाँ जहाँ अखंड विश्वास नहि तहाँ प्रेम कतऽ? दाम्पत्य संबंध तऽ ओकरा कही जतऽ अंतःकरण एक हो, पति पत्नी के हृदय में भेदे की। ई कही अंचल जी अपना पत्नी के छाती में सटा लेलनि। पत्नी के छाती में सटा लेलनि। कामनी के हृदय के स्पंदन हुनका नीक जकाँ अनुभव होमय लगलनि। बजला, जहिना दुनू हृदयक बाह्य रूप मिलके एकाकार भऽ गेल अछि, तहिना अभ्यंतरके एक भऽ जयबाक चाही। अहाँ अपन संपूर्ण हृदय हमरा हृदय में उझिल दिअ प्रिय। कामनी सरलताके अभिनय करैत बजली, कहलथिन जे कोन तरहे उझिल दिअ? अहाँ अपने भीतर पैस कऽ काढ़ि लिअ। कभी कहलखिन, बेस तऽ हम काढ़ैत छी, अहाँ किछु छपायब तऽ नहि? कामनी, अपना जानैत तऽ नहि छपायब। अंचल जी कामनीके कोरमे बैसा कऽ हुनका अनंतक रूपक शोभा देखैत बजला, देखू मधुर रसाल फल देख भांति भांतिके पक्षी ओहि पर पहुँच जाइत छै। मधुर मकरंद पान करक हेतु रसलोभी मधुप तऽ सब ठाम मनराइते रहै छै। कोनो फूल एहन नहि जकरा भौरा नहि सूंघने हुए। अहूँके देख कऽ कतेक लोभायल हेतै जहन कुमारि अहाँ हेबै। दीप शिखा पर अनंत पतंग आबि कऽ जड़ि मरैत अछि। कामनी अपन प्रशंसा पर मुस्कुराइत बजली, तऽ एहिमे दीपक कोन अपराध? यदि हमरा देख कऽ केओ मरय लागय तऽ हमर कोन दोष एहिमे? कवि, दोष या जे अहाँ एतेक गुण कियाक भेल? आर यदि भेल तऽ याचकके दान कियाक नहीं कयल? कामनी, यदि पहिने दान करऽ लगितहुँ तऽ अहाँके हेतु संचित कोना रहितै? कवि, तखन आइ धरि अहाँ कहियो सदावर्तक पुण्य नहीं लुटलहुँ? कामनी, नहीं। कविजीके उत्साह मंद पड़ि गेलनि। बजला, अहाँके एखन धरि हमरा ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं भेल अछि। हम बड़ युगक पुरुष नहीं छी जे अपना स्त्रीके गुप्त चरित्र जानि कऽ क्रोध वा ईर्ष्या करब। आधुनिक स्वामी तेहन उदार होइत अछि जे स्त्रीके प्रत्येक स्वच्छंदता ओकरा रुचिकर प्रतीत होइत छै। जहाँ अहाँ कोनो बातक भय वा संकोच नहीं करू, लज्जाके आवरण हटा कऽ अपन सबटा गुप्त वृत्तांत हमरा कहि दिअ। कामनी कहलथिन जे हमरा
अहाँ जकाँ ओतेक भूमिका बनि कऽ बाजऽ नहि अबैत अछि। सोझ सोझ बात बुझू आ जवाब लिअ, सोझ सोझ बात पूछू आ हमरासँ जवाब लिअ। कवि बेस तऽ सोझे पूछैत छी, अहाँके शरीरके पर पुरुषके स्पर्श भेल अछि कि नहि? कामनी स्मरण तऽ नहि भऽ रहल अछि। कवि एहन तऽ हम मानिए नहि सकैत छी, कहियो ने कहियो अवश्य भेल हैत। खूब मोन पाड़ि कऽ देख लिअ। कामनी मोन पाड़ऽ लगली आ अंचल जीके हृदय धड़कऽ लगलनि। लजाइत बजली हाँ एकटा तऽ मोन पड़ैत अछि। कविजी निष्पन्द भऽ उठला, तथापि उत्साह बढ़बैत कहलथिन, देखू एको रत्ती छपायब नहि, अहाँ हमर प्राण छी, सबटा कहि दिअ। ई कहैत कविजी कामनीके अनुलापित केश सोझराबऽ लगला। मोने मोन सोचऽ लगला जे एहन सौन्दर्यमे विष भरल, हाय रे नागिनी। कामनी बजली, ओ हमरा बड्ड मानैत छल, प्राणोसँ बढ़ि कऽ। कविजी उछलि कऽ, हमरोसँ बेसी? ओ निश्चय लम्पट छल, धूर्त छल, वंचक छल। कामनी चुप भऽ रहली, बजली, अहाँके एतबेमे लेस देलक, हम आगाँ नहि कहब। अंचल जी गिड़गिड़ा लगला, प्राण प्रिय हमर, कहने जाउ अहाँ, आब हमरा एको रत्ती क्षोभ नहि हैत। हाँ तखन की भेलै? कामनी, ओ हमरा खातिर बहुतो वस्तु अनैत छल, ककवा, साबुन, तेल। कविजी उत्तेजित होइत बजला, हम बुझि गेलहुँ, ओ सबटा अहाँके रिझेबाक हेतु लबै छल, लुच्चा पाजी बदमाश। कामनी बजली, अहाँके तुरन्त क्रोध भऽ जाइत अछि, आब नहि कहब। कविजी पुनः पोल्हावऽ लगलखिन, प्राण प्रिय अहाँके हमरे शपथ अछि, सबटा कहने जाउ। आ ओ अहाँके की सब दैत छल? तेल लबैत छल तऽ अहाँ फेर किएक नहि ओकरा फिरा किएक नहि दैत छलिए? कामनी, ओ लबिते नहि छल, अपने हाथसँ लगाइयो दैत छल हमरा। कविजी मसोइस कऽ रहि गेला, बजला, ओ अहाँ खातिर मिठाइयो लबैत छल होयत? ओ अहाँ खातिर मिठाइयो तऽ लबैत होयत? कामनी, अहाँके अनुभव ठीक अछि, ओ मुँहमे खुआइयो दैत छल। कविजीके मुँह विवर्ण भऽ गेलनि, किछु देखाइत बजला, तखन तऽ ओ निश्चय अहाँके चुम्बनो केने हैत। कामनी दाइ लजा गेली। कविजी कहलथिन, बाजू ने, लजाइ किया छी? कामनी उत्तर देलथिन, जखन अहाँ पूछिए गेलहुँ तऽ की कहू, ततेक ओ रसिक छल जे कविजीके ऊपरक मनसँ तऽ प्रसन्न होइत बजला। कविजी, शाबाश, एहने साहस चाही, अहाँ आदर्श पत्नी छी, अहिना सबटा कहैत जाउ। ओ कोन कोन ठाम चुम्बन लैत छल? कामनी किछु संकुचित होइत बजली, ओना तऽ कतेको ठाम, किन्तु अधिकतर गाल पर आ ठोरमे। कविजी कामनीके मधुमय अधर देख कऽ सोचय लगला, एहन सुन्दर अमृतक प्यालीमे हलाहल विष भरल, हाय रे मायाविनी। पुनः जी जाइत के पूछलथिन, अहूँ तऽ ओकरा स्नेहक प्रतिदान दैते छल हेबै? कामनी बेहिस उठली, दंत छटासँ बिजली चमकि उठलनि, बजली, ओ सब बात की आब मोन अछि? हाँ, एक बेर हम ओकरा गालमे दाँत काटि लेने रहिए, से बहुत दिन धरि चिन्ह बनल रहलै ओकरा गालमे। कविजीके मर्म स्थानमे टीस मारि देलकनि, ओ एक सूक्ष्म व्यथाके अनुभव करय लगला। कामनी हुनक मनोभाव बुझि गेलखिन, की सोचैत छी? यदि ई सब सुनिके दुख होइत अछि तऽ हम नहि कही। अंचल जी अपनाके सम्हारैत बजला, इएह सब तऽ हम सुनय चाहैत छलहुँ, आ इएह सब घटना तऽ जीवनक रस थिक। हमहूँ अपन अनुभव सुनाबय लागब तऽ पोथा तैयार भऽ जायत, किन्तु साधारण स्त्री पुरुषके एतबा साहस कहाँ होइत छै जे एहि तरह हृदय खोलत। अहाँ स्पष्ट हृदय स्त्री लाखमे गोटेक बहरायब तऽ बहरायब, शोभा अहाँ धन्य छी। परंतु भीतरे भीतर एक नवीन चिंता अंचल जीके सालऽ लगलनि। ओकरा जतेक दबावक यत्न करे ततेक बढ़ले जानि, अंतमे नहि रहि भेलनि। ओ अपन उच्छ्वासपूर्ण हृदयके एक हाथसँ दाइ पूछलथिन, शोभा एक बात पूछैत छी, से छपायब नहि, देखू तऽ। ई प्रश्न करैत किछु संकोच होइत अछि, किन्तु हमरा अहाँमे भेदे की? अहाँके जाहि भाग पर बेलाक गजरा झूलि रहल अछि से तऽ ओकरा हाथमे नहि पड़ल हेतै। कामनी दाइ चुप रहि गेली। कविजी गजरा हाथमे लैत बजला, देखू छपाउ नहि तऽ हमर हृदय दू खण्ड भऽ जायत। कामनी, अहाँसँ हम किछु नहि छपायब। ओ अवश्य देह हाथ धऽ कऽ दुलार करैत छल, हमहूँ कहियो रोकैत नहि छलिए। अंचल जी एहन निर्दय आघात सहन नहि कऽ सकला। ओ बच्चा जकाँ कामनीके वक्ष स्तरमे सनियाके सिसकय लगला। पत्नी कोमल आंगुरसँ हुनका अशांत मस्तक पर हाथ फेरऽ लगलथिन, परंतु शोभाके आंगुर हुनका बिच्छू जकाँ डंक मारऽ लगलनि।
बेलाके गजरा साँप जकाँ डसऽ लगलनि। ओ वस्तु पहिने अमूलकस जकाँ शीतलता प्रदान करैत छलनि से विस्कुम्भ जकाँ दाह उत्पन्न करय लगलनि शोभाके शरीरक। आब कवि जी के मानस में एक अंतिम संदेह विकराल रूप धारण कऽ उठलनि। हुनका मस्तिष्क में ज्वालामुखी भभकऽ लगलनि। ओ फुलबाड़ी में टहलऽ लगला किंतु शांति नहीं भेटलनि। माथ में जतेक अधिक शीतल सुगंध समीर लगनि ततेक अधिक ओ धिप्पल तावा बनल जानि। आखिर अंचल जी घर में गेला आ कोनो वस्तु धोती में नुकौने अयला। पत्नी पूर्ववत निर्विकार बैसल छलथिन। अंचल जी अपना छाती पर पाथर राखि अंतिम प्रश्न पुछबाक हेतु तैयार भेला। समस्त साहस बटोरि कऽ पुछलथिन, सत्य सत्य कहू, अहाँ ओकरा अंक में कहियो शयन तऽ नहि केने हेबै? कामिनी दाइ असीम साहस आ धैर्यपूर्वक उत्तर देलथिन, फूसि कोना कहू, अनेको बेर ओकरा कोरा में सुतल हैब हम। अंचल जी के जेना बिजली के करंट मारि देलकनि। मस्तिष्क शून्य भऽ गेलनि आ चारू कात अंधकार नाचऽ लगलनि। थोड़े कालक हेतु हृदय यंत्रवत धक धक बंद भऽ गेलनि। हृदय के ओ छूरा बाहर करैत बजला, जनैत छी ई की छैक? कामिनी कहलथिन, हम पहिने बुझि गेल छलहुँ जे अहाँ छूरा लाबऽ गेल छी। अंचल जी कामिनी के छाती में छूरा के नोक अड़ा के बजला, खबरदार जँ हमरा से कोनो बात छपेलहुँ अहाँके सबटा कहऽ पड़त। ई कहि कवि जी छूरा के नोक आर जोर से गड़ा के उत्तरक प्रतीक्षा करऽ लगला। कामिनी कनेको विचलित नहीं भेली, शांत भाव से उत्तर देलखिन जे अहाँके छूरा के हमरा भाय नहीं अछि। जे सत्य बात छैक से कहब। अहाँ सुनैये चाहै छी तऽ सुनू। ओकरासँ हमरा कोनो पर्दा नहीं छल। हमर कोनो अंग एहन नहीं जे ओ नहीं देखने हुआ। ओ दिन राति हमरा पाछाँ व्यग्र रहैत छल आ हमहूँ ओकरा पर जान दैत छलियै। ओकरा बिना एको घड़ी मोन नहीं लगैत छल। और जहाँ ओ लग में पहुँचल कि सबटा दुख बिसरा जाइत छल। ओकरा देखते इच्छा होइत छल जे भरि पाँच के लपटि जाय। एहि तरहक प्रेम आब एहि जीवन में ककरो से नहीं भऽ सकैत अछि। अहाँके जे करबाक हुआ से करू। अंचल जी के सुनबाक छलनि से सुनि चुकला। पत्नी के अतीत गाथा से हुनका मुँह पर कालिमा पोता गेलनि। समस्त कवित्व विलीन भऽ गेलनि आ पशुत्व प्रकट भऽ उठलनि। ओ उन्मत्त भऽ कऽ कामिनी के ठोंठ धऽ लेलखिन आ जोर से दबैत कहलखिन, पापनी आब तो मरऽ के लेल तैयार भऽ जो। ई कहि कवि जी हुनकर गर्दन रेतक हेतु छूरा बाहर केलकनि। कामिनी मूर्तवत अचल रहली। कवि जी पुछलथिन, कलंकिनी मृत्यु से पूर्व एक प्रश्नक उत्तर देने जो ओ के छल? कामिनी अविचलित रूप से बजला, ओकर नाम छलै मदन। कवि जी उत्तेजित होइत बजला, मदन? ओफो, तेँ न? अच्छा, एक बात और, जखन ओ तोरा ओना करै छलो तऽ एको रत्ती लज्जाके उदय किएक नहीं होइत छलो तोरा देहमे? कामिनी सहज शांत स्वरे बजले, ओहि समयमे लज्जा के उदय हैब असंभव छल, किएक तऽ हम 5 वर्षक छलहुँ आ मदन खवास 80 वर्षक बूढ़ छल। कवि जी के मुँह से बाहर भेलनि, ऐं? कामिनी बजली, हाँ, ओ हमरा बड्ड मानैत छल आ हमहूँ दिन राति ओकरेमे रितियाल रहैत छलहुँ। वएह खोजबैत रहैत छल, पियाबैत छल, खेलाबैत छल, सुतबैत छल, रुसैत छलहुँ तऽ मनबैत छल, कनैत छलहुँ तऽ चुप करैत छल। आब ओकरा जकाँ के मानत हमरा यौ? कवि जी लज्जा से अवाक रहि गेला। हुनकर छूरा वाला हाथ नीचाँ ससरि गेलनि। कुंठित होइत बजला, तखन एतेक फूसि किएक बजलहुँ? कामिनी कहलथिन जे हम एको गो बात अहाँके फूसि नहीं कहलहुँ अछि। देखाउ जे कोन बात हम फूसि कहलहुँ हँ। आब छूरा चलबैत की होइत अछि? चलाउ हमरा पर छूरा। कवि जी लज्जित होइत बजला, शोभा आब बेसी नहीं बनाउ, बेसी हमरा लजाउ नहीं। अहाँ एना छकेलहुँ किया हमरा? कामिनी उत्तर देलथिन जे अहाँके प्रेमक परीक्षा जे करबाक छल, अहाँके रमणी चरित्रक रहस्य भेटौ वा नहीं, अहाँके रमणीक चरित्रक रहस्य भेटै वा नहीं, किंतु हमरा तऽ पुरुष चरित्रक रहस्य भेट गेल। तऽ बेस श्रोतागण, ई रचना
अहाँ सबके समक्ष आइ हिनकर रखलहुँ हँ। केहन लागल अपना प्रतिक्रियासँ अवगत करायब। संपूर्ण रचना सुनबै, स्किप कए कऽ सुनबै तऽ पता नहि चलत। संपूर्ण रचना सुनबै, बड़ा सुन्दर व्यंग्यात्मक ढङ्गसँ कवि हृदयके जे चित्रण केलखिन हँ प्रोफेसर हरिमोहन बाबू। तऽ जाइत जाइत सिर्फ एके गो बात कहै छी, हमर श्रोता चाहे गाँवमे रहै छी वा प्रदेशमे, देशमे रहै छी वा विदेशमे, जतऽ कतौ रहै छी, स्वस्थ रहू, निरोग रहू, अपना आचरणके पवित्र बनेने राखू। माता जनक नंदिनी जगदम्बा माँ वैदेही कृपा सदिखन अहाँ सब पर बरसैत रहै। शुभकामनाक संग जय मिथिला, जय मैथिली।